उन लोगों के लिए इसका वर्णन किया गया जो तत्व ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को समझने में, पाने में, प्राप्त करने में उपयुक्त नहीं है, असमर्थ हैं, उनके लिए नाद की उपासना बताई गई, नादानुसंधान बताया गया। और नादानुसंधान के बारे में क्या कहा गया? श्री आदिनाथ के द्वारा कहे गए लय के 125 करोड़ प्रकार बताए गए हैं, प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक नादानुसंधान को मुख्य माना है। उसके बाद नादानुसंधान का अभ्यास कैसे करना चाहिए हमने कल देखा था। मुक्तासन में बैठकर, जो हठ प्रदीपिका में सिद्धासन बताया गया है उसी को मुक्तासन भी कहा गया है। सांभवी मुद्रा अपनाकर, सांभवी मुद्रा अपनाकर साधक एकाग्र चित्त से, शांत चित्त से, दाहिने कान से कान के शरीर अंतर्गत हमको ध्वनि सुनने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? अपने दोनों आँख, दोनों नाक, दोनों कान, मुख, सन्मुखी मुद्रा धारण करके और अपने इस जो मेरुदंड है, जो स्पाइन है, उसके अंदर से हमें किसका, उस नाद को सुनना चाहिए, ऐसा बताया गया है। और योग की ये 4 अवस्थाएं बताई, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति अवस्था। हमने देखा था आरंभावस्था में क्या होता है, योगी के द्वारा ब्रह्म ग्रंथि का भेदन किया जाता है। ब्रह्म ग्रंथि कहाँ पे स्थित है? हृदय में स्थित है। ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है ब्रह्मग्रंथि आरंभावस्था का। में, और आनंद का अनुभव होता है। जो योगी है, जो साधक है, उसको आनंद का अनुभव होता है। हेलो और गुरुदेव। क्षण क्षण रूप अनाहत शब्द सुनाई देता है, झन झन रूप अनाहत शब्द सुनाई देता है। तब वह भैया योगी कैसा हो जाता है? दिव्य देह वाला हो हेलो जाता है, सर जी। तेजस्वी हो जाता है, सर दिव्य जी गंध प्लीज। वाला हो। हेलो। हरिओम जी। हेलो आपकी भैया आवाज आ रही है। आपकी वॉइस सर, हम कम ये कह कम रहे हो हैं, रही है। थोड़ा सा आराम से बोलिए, इसको हम लोग लिख लें, हम लोग पहली बार सुन रहे हैं ना। अच्छा, कल तो हमने इसको किया था विस्तार से, हम आज सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। थोड़ा ठीक सा है, लिख हम लें आराम से, जी जी। हाँ, हम आराम से ही करते हैं, थोड़ा सा आराम से करेंगे क्योंकि कल अगला काफी अवस्था से लोग शुरू नहीं। करिए। हम्म। आवाज आ रही है स्पष्ट? हाँ, आवाज आ रही है सर, आवाज। अ, भैया एक बात पूछनी थी हम्म। कि आरंभ अवस्था में तो आपने बताया कि ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, ठीक है। हम्म। दूसरी जो घटावस्था है उसमें विष्णु ग्रंथि का होता है, हम्म। और जो परिचय अवस्था है उसमें रुद्र का होता है, या फोर्थ जो निष्पत्ति है उसमें रुद्र का होता है? नहीं, निष्पत्ति में रुद्र का होता है, परिचय में ओके, नहीं होता। परिचय में नहीं होता ना। हाँ, नहीं होता है। जी अभी भैया आगे बस ये, करेंगे इसको, ठीक अभी है आगे भैया, कंप्लीट ओके करेंगे। थैंक यू। कल आप नहीं जुड़ी थी ना सुबह में? तो एक बार फिर से जो है उसको आप बता देते तो हम लोग लिख लेते, जो है पहली बार हाँ, सुन रहे हैं। लिख लीजिए। योग की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, आरंभ, घटा, परिचया, उत्पत्ति। आरंभावस्था जिसमें हम योग का अभ्यास करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहली जो ग्रंथि है ब्रह्म ग्रंथि, जो हृदय के पास स्थित है, हृदय में जो स्थित है, उसका भेदन होता है। फिर क्या होता है? जब हृदय ग्रंथि का भेदन होता है,
तो आनंद का अनुभव होता है साधक को। और उसको नाद कैसी सुनाई देती है, क्योंकि ये नादानुसंधान है, तो उसको झन झन रूप अनाहत नाद सुनाई देती है। तब वह योगी जो है, उस योगी का शरीर दिव्य देह हो जाता है, दिव्य शरीर हो जाता है, ओजस्वी हो जाता है, दिव्य गंध वाला हो जाता है, निरोगी हो जाता है, प्रसन्न चेतस हो जाता है, चेतना प्रसन्न हो जाती है, शून्यचारी हो जाता है, वृत्तियां शून्य हो जाती हैं। ये आरंभा अवस्था की के बारे में बताया गया है। ये योग की अवस्था है। नाद की अवस्था है, ये नाद की 4 अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। घटावस्था में चलते जी हैं। सर। घटावस्था क्या है, इसमें बताया गया कि यह दूसरी अवस्था है। योगी के आसन में दृढ़ होने पर, जब दृढ़ता प्राप्त हो जाती है आरंभावस्था में, तो विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। और जो प्राण वायु है वो कहाँ पहुंच जाती है? प्राण वायु विष्णु का ग्रंथि का भेदन करके सुषुम्ना में संचार होता है, सुषुम्ना में पहुंचती है। फिर क्या होता है? परमानंद सूचक, वहां आनंद का अनुभव होता था, यहाँ परमानंद सूचक भेरी वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का भेरी, वो भेरी का आवाज सुनाई देता है। तीसरे में बताया गया क्या, आरंभ घटावस्था में तीसरी बात, ये जो वाद्य यंत्र है कहाँ पे सुनाई देता है? कंठ स्थान में, विष्णु ग्रंथि में। विष्णु ग्रंथि कहाँ होती है? इस कंठ के स्थान में, कंठ गले के स्थान में। में। तो वहां पर परमानंद सूचक ये भेरी जो एक वाद्य यंत्र है, उसकी नाद अनाहत नाद सुनाई देती है। तब योगी क्या हो जाता है? योगी ज्ञानी हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है, देवताओं के समान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, ये बताया गया। तो घटावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन, प्राण सुषुम्ना में प्रवेश, और विष्णु ग्रंथि में नाद परमानंद सूचक भेरी नाद सुनाई देती है, अनाहत नाद। योगी ज्ञानी तथा देवतुल्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, परिचयावस्था। परिचयावस्था, परिचयावस्था में जो प्राण है वो भ्रू मध्य आकाश में ढोल की, यहाँ तृतीय जो नाद सुनाई देता है इस अवस्था में, वो कहाँ सुनाई देता है? भ्रू मध्य आकाश में, भ्रू मध्य के बीच में ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। ढोल की ध्वनि के जैसा नाद सुनाई देता है। तब प्राण का क्या होता है? सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले महाशून्य में, भ्रू मध्य आकाश में पहुंचता है प्राण। प्राण कहाँ पहुंचाता है? भ्रू मध्य आकाश में पहुंच जाता है। तो तृतीय अवस्था में जो परिचयावस्था है, उसमें ढोल की ध्वनि सुनाई देती है,
और प्राण महाआकाश में पहुंच जाता है सभी सिद्धियां प्रदान करने। फिर बात आती है चौथी अवस्था है निष्पत्ति अवस्था। उसके पहले भी इस परिचय अवस्था में क्या बताया गया है? तब चित्त की वृत्ति में जब ये प्राण उस भ्रूमध्य आकाश में पहुंचता है, उस स्थान भ्रूमध्य आकाश में पहुंचता है, सभी सिद्धियां प्रदान करने पहुंचता है, तब चित्त के वृत्ति में चित्त वृत्ति के आनंदानुभव से उठकर वह आनंद के अनुभव से ऊपर उठ जाता है। पहले में क्या हुआ था? आनंद का अनुभव हुआ था। आरंभावस्था में योगी को क्या हुआ था? आनंद का अनुभव हुआ था। घटा में क्या हुआ? परमानंद का अनुभव हुआ। लेकिन परिचयावस्था में क्या होता है? आनंद अनुभव से ऊपर उठ जाता है योगी और दुख, जरा, व्याधि, क्षुधा, निद्रा सबसे रहित हो जाता है, तृष्णा रहित हो जाता है। तो सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, वह परमानंद स्थिति प्राप्त होती है परिचया अवस्था में। इसके बाद आता है निष्पत्ति अवस्था। क्या है निष्पत्ति अवस्था? निष्पत्ति अवस्था चौथी अवस्था है, नाद की चतुर्थ अवस्था है। और इसमें प्राण का क्या होता है? आज्ञा चक्र स्थित रुद्र ग्रंथि का भेदन कर शिव के स्थान में पहुंचता है। हठ योग का जो उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति, उस शिव स्थान में पहुंच जाता है। साधक को अच्छी तरह मिलाए हुए स्वर वाले वीणा के झनकृत शब्द सुनाई देते हैं। तो पहले में क्या हुआ था? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन किया था प्राण ने। घटा में क्या हुआ? विष्णु ग्रंथि का भेदन किया। परिचया में क्या हुआ? प्राण भ्रू मध्य आकाश में पहुंच जाता है। और चतुर्थ में आज्ञा चक्र का भेदन करके विष्णु ग्रंथि का भेद रुद्र ग्रंथि का भेदन करके कहाँ पहुंच जाता है? शिव से मिलने पहुंच जाता है। और उसको कैसी ध्वनि सुनाई देती है? पहले में बताया गया था आरंभा में झन झन की आवाज सुनाई देती है, घटा में भेरी की आवाज सुनाई देती है, और तीसरा जो परिचया में कौन सी आवाज सुनाई देती है? ढोल की आवाज। और निष्पत्ति अवस्था में वीणा का झनकरित स्वर सुनाई देता है। वीणा, वीणा का झनकृत स्वर। तो ये याद होना चाहिए। पहली अवस्था में प्राण क्या करता है? रुद्र ग्रंथि का भेदन। परिचयावस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन। और घटावस्था में विष्णु ग्रंथि। परिचयावस्था में ये जो भ्रू मध्य में प्राण पहुंचता है। और निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन। इस तरीके से ये याद होना चाहिए। क्या क्या प्राप्त होता है योगी को? आरंभावस्था में योगी दिव्य देह वाला, ओजस्वी, दिव्य गंध वाला, निरोगी, प्रसन्न चेतना हो जाता है। विष्णु ग्रंथि का भेदन करने के बाद योगी ज्ञानी हो जाता है, देवतुल्य हो जाता है। और परिचयावस्था में योगी क्या होता है? दुख, जरा, व्याधि, क्षुधा, निद्रा सबसे रहित हो जाता है, परमानंद की प्राप्ति होती है। और निष्पत्ति अवस्था में
प्राण कहाँ पहुंच जाता है? उस शिव से मिलने। रुद्र ग्रंथि का भेदन कर, छेदन कर, शिव से मिलने पहुंच जाता है। वहां वीणा का झनकृत स्वर सुनाई देता है। ये हमने देख लिया था। और जब यह अवस्था में पहुंचता है तो योगी को सृष्टि और संहार की योग्यता प्राप्त हो जाती है। सर एक क्वेश्चन है। सर ये ब्रह्म ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का स्थान, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि का स्थान शरीर में थोड़ा बता देंगे सर? हाँ, ब्रह्म ग्रंथि जो है हृदय में है। विष्णु ग्रंथि जो है अभी हमने बताया था, अभी आप जुड़ रही हैं। विष्णु ग्रंथि है ये गले में होती है, कंठ में। और रुद्र ग्रंथि जिसको बोला गया है वो ये भ्रूमध्य आकाश, जिसको भूमध्य बोलते हैं। ये है 3 ग्रंथियां हैं। तो कह रहे हैं ये अवस्था प्राप्त होने के बाद, जो निष्पत्ति अवस्था है, ये प्राप्त होने के बाद मोक्ष हो या ना हो, लेकिन क्या होता है, जो ये चित्त जो लय हो जाता है, जो लय से एक अखंड सुख की प्राप्ति होती है, इसी सुख की प्राप्ति को क्या कहा गया है? समाधि कहा गया है, राजयोग कहा गया है। राजयोग को नहीं जानते हुए जो केवल ये हठ योग के अभ्यास करते हैं, उन अभ्यासियों के लिए मैं बोलता हूँ, क्या बोलते हैं कि ये फलहीन है, कुछ लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जो इस अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और इसी अवस्था को क्या बोला गया? अनुमनी अवस्था, मनोन्मनी अवस्था और समाधि, राजयोग, यही सारी चीजें, इसको हमने कल देखा था अच्छे से। और ये अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव होता है, जो किसी से कहा नहीं जा सकता है, जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये चीजें बताई गई यहाँ पे। जब हम निष्पत्ति अवस्था में कह रहे हैं, नाद का अभ्यास हम जब करते हैं सुनने का, तो 15 दिनों के अंदर ही साधक सभी प्रकार के बाधाओं से, बाहरी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। बाहर की आवाज उसको सुनना बंद हो जाती, वो भीतर में ही रमण करने लगता है। तो जैसा कि बताया गया कि अभ्यास के प्रथम चरण में विविध प्रकार के गंभीर नाद सुनाई देते हैं। इसमें जो नाद सुनाई देता उसकी 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अंतिम अवस्था। नाद की जो है वो तो नादा अनुसंधान की 4 प्रक्रिया थी, लेकिन इसमें बताया गया कि 3 तरीके की नाद। पहली अवस्था में अभ्यास के प्रथम चरण में जब हम अभ्यास करते हैं तो पहले विभिन्न प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। बाद में अभ्यास बढ़ने पर सूक्ष्म से सूक्ष्म नाद सुनाई देता है। तो सबसे पहले कौन सा नाद सुनाई देता है? लिख लें इसको, जिसको प्रथम नाद बोला गया। प्रथम नाद समुद्र का नाद, समुद्र की ध्वनि। मेघ, मेघ भी की वजह से वर्षा होते हैं। जब वर्षा होते हैं तो समुद्र में जल जाते हैं। भेरी, भेरी एक प्रकार का जो क्या है, वाद्य यंत्र है। ये प्रथम अवस्था में सर्वप्रथम यही भेरी का, मेघ का, समुद्र का झरझर नाद के समान मध्य में। फिर बताते हैं मध्य में क्या सुनाई देता है? ढोल की ध्वनि सुनाई देती है, शंख की ध्वनि सुनाई देती है, घंटा घड़ियाल की ध्वनि सुनाई देती है। ये मध्य की बात है। अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था में किंकड़ी की ध्वनि सुनाई देती है। वेणु, वेणु
वीणा भ्रमर गुंजार के समान सुषुम्ना में उद्भुत नाना प्रकार के नाद सुनाई देते हैं। इस तरीके से जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म नाद है उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए योगी को। और जितना सूक्ष्म ध्वनि को नाद को सुन सके योगी उतना सूक्ष्म सुनना चाहिए। धीरे धीरे यह मन यह चित्त उस नाद में लीन हो जाता है, लय हो जाता है। फिर क्या होता है, जब किसी प्रकार नाद में सर्वप्रथम मन लग जाए उसमें ही सुस्थिर होकर उसके साथ एक हो जाता है। जैसे भंवरा फूलों के रस का पान करके उसके गंध की अपेक्षा नहीं करता, उसी प्रकार नाद में लीन हुआ चित्त बाह्य विषयों से अपेक्षा नहीं रखता है। तो फिर इसकी महिमा बताई गई है, बहुत से कहानी बताए हैं कि जैसे हाथी को अंकुश से वश में करते हैं, वैसे ही ये नाद उस चित्त को, चंचल चित्त को अपने आप में लीन कर लेता है, नियंत्रण में कर लेता है। फिर और लाभ बताए इसका क्या होता है, जैसे एक पंख विहीन पक्षी जिसकी पांखें कट गई हों, उड़ नहीं सकता, स्थिर हो जाता है, वैसे ही नाद में लीन हुआ चित्त भी स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। जो व्यक्ति योग सिद्धि योग साम्राज्य की इच्छा रखने वाले साधक हैं, उनको सभी चिंताओं को छोड़कर क्या करना चाहिए, नाद का अनुसंधान करना चाहिए, नाद को सुनना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। हमने कल किया था, लकड़ी से उत्पन्न अग्नि जैसे लकड़ी के साथ ही शांत हो जाती है, वैसे ही नाद में लगा हुआ चित्त नाद के साथ लीन हो जाता है। तो हमने ये सब किया था। अब बताते हैं, अनाहत शब्द जो ध्वनि विद्यमान रहती है, अनाहत शब्द क्या है, अनाहत एक होता है आहत, एक होता है अनाहत। अनाहत शब्द में जो ध्वनि विद्यमान रहती है उस ध्वनि के अंदर गेय वस्तु, और उस गेय वस्तु के अंदर मन के जाने पर ही मन वहीं विलीन हो जाता है। यही विष्णु का परम पद है। वही लय की ही बात बता रहे हैं, लय की महिमा बता रहे हैं। क्या होता है, जब तक शब्द की मर्यादा है तब तक आकाश की परिकल्पना है, उसके परे शब्द रहित ब्रह्म है जो परमात्मा नाम से प्रशंसित है। फिर उसके बाद बताते हैं, नाद रूप में जो कुछ सुनाई देता है वह केवल शक्ति ही है। नाद के रूप में जो हम सुनते हैं क्या है, ब्रह्म है। शक्ति का मतलब एनर्जी, एनर्जी क्या है, ब्रह्म है। उसका लय ही निराकार तत्व है जो वही परमेश्वर है। ठीक है, कहा हठ और लय की सब किस लिए बताई गई, राजयोग की प्राप्ति के लिए। राजयोग प्राप्त कर लेने वाला साधक मृत्यु को जीत लेता है। चित्त रूपी बीज, हठ रूपी भूमि, वैराग्य रूपी जल, इन तीनों से उन्मनी नाम की कल्पना शीघ्रता से बढ़ती है। कल्पलता शीघ्रता से बढ़ती है। तो चित्त रूपी बीज, हठ रूपी भूमि, वैराग्य रूपी जल, जैसे बीज को भूमि में डालते हैं तो धीरे धीरे पानी को पाकर बढ़ता है, वैसे ही ये चित्त हठ हठ योग में जब अभ्यास करता है, हठ का साधन का उपयोग करता है, तो जल्द ही उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ऐसी चीजें बताई गई हैं। सदा सर्वदा नादानुसंधान के अभ्यास से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, तब चित्त और प्राण निश्चित रूप से निरंजन में विलीन हो जाते हैं। जब हम नादानुसंधान का अभ्यास करते हैं तो
क्या होता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। चित्त और प्राण निश्चित रूप से कहाँ विलीन हो जाते हैं? जैसे नदियां जाके समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे ही यह उस परम पद परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। तब शंख और दुंदुभी नाद कभी भी नहीं सुनाई देते और उन्मुनी अवस्था के कारण शरीर क्या होता है फिर? न उसे अपना और न उसे दूसरे का, किसी का भान नहीं रह जाता। योगी को न अपना भान रह जाता है, न दूसरे का भान रह जाता है। वो उसमें विलीन हो जाता है। जैसे समुद्र में जब नदी मिलती है तो नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वैसे ही जब ब्रह्म में ये आत्मा, ये चित्त विलीन हो जाता है तो उसकी सारा अपना जो गुण, मैं का जो भाव है, जो अहम है, वो भी खत्म हो जाता है। उसी को कहा निर्वीज समाधि। महर्षि पतंजलि ने कहा है, जिसका चित्त न सोया हुआ है, न जगा है, न स्मृत है, न विस्मृत है, न जो न अचेतन अवस्था में है, न चेतन अवस्था में है, ऐसा साधक क्या है? मुक्त है। समाधि प्राप्त योगी ठंडा गरम, दुख सुख, मान अपमान का अनुभव नहीं करता। महर्षि पतंजलि ने भी बताया है इसके बारे में। कोई बताएगा कौन सा सूत्र है? आसन में उन्होंने बताया है। क्या होता है? ततो द्वंद्वानभिघातः। क्या होता है? द्वंद्व समाप्त हो जाता है, सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। द्वंद्व क्या? सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, सारा द्वंद्व समाप्त हो जाता है। योगी समता में स्थित हो जाता है। वही बात यहाँ भी बोल रहे हैं। जो समाधि प्राप्त कर लेता है योगी, वो द्वंद्व रहित हो जाता है। फिर क्या होता है? जागृत अवस्था में भी सोए हुए के समान जो साधक स्वरूप में रहता है और श्वास प्रश्वास रहित हो जाता है, केवल कुंभक लग जाता है, शांत हो जाता है, वह निश्चित रूप से मुक्त ही है। तो जो योगी होते हैं, जो कि उस अवस्था को प्राप्त कर लिए होते हैं, उनकी सांस शांत हो जाती है,
पता ही नहीं चलता है कि चल रही है या नहीं चल रही है, ऐसा बताया गया है। समाधि प्राप्त योगी सभी प्रकार के शस्त्रों से अवध्य होता है, सभी जीवधारियों से शक्तिवान होता है, किसी भी मंत्र या यंत्र की पहुंच से परे होता है, वो किसी के बंधन में नहीं आता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें हठ प्रदीपिका में समाधि के लक्षण के बारे में बताया गया। किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। हठ प्रदीपिका समाप्त हुई। इस विषय पे कोई भी चर्चा हो तो बताएं। जब तक सुषुम्ना में प्राण संचरण नहीं करता, जब तक प्राण वायु के नियंत्रण में सोमरस स्थिर नहीं होता, तब तक परम पद सहज रूप से ध्यान में नहीं आता, तब तक ज्ञान की बात करना क्या है? दंभ है, झूठा प्रलाप है। इस प्रकार श्री सहजानंद संतान चिंतामणि योगेंद्र स्वात्माराम विच विरचित हठ प्रदीपिका के अंतर्गत समाधि लक्षण नाम का चतुर्थ उपदेश समाप्त हुआ। बताएं, अभी हमने इसको समाप्त किया है। किसी का कोई प्रश्न हो? हठ प्रदीपिका हमने बहुत ही विस्तृत में, बहुत ही धीमी गति में एक एक पॉइंट हमने समझा। कुछ भी कहना हो तो बताएं। समझ में आ गया सुधा जी? जी, तीर्थ जी बताएं। हमने ये कहा था कि यही एक लेक्चर तो हम ले पाए हैं। इसके अगले वाला जो है नोट्स होगा तो उसको नेट उस पर डाल दीजिएगा, उसको भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, भेज दूंगा मैं फिर से। तो सुधा जी कुछ कह रही थी। क्या हम एक क्लास कल फिर करें इस पर, जिसमें शुरू से लेकर अंतिम तक का पूरा व्याख्यान हो, एक ही दिन में पूरी हठ प्रदीपिका को समाप्त करें? जी सर, अवश्य उसकी जरूरत है, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए उसकी परम आवश्यकता है। हम्म। सर थोड़ा टाइम चेंज कर दीजिए तब लीजिएगा। क्या पहले कर दें? और पहले कर दे तो ठीक है, या तो बाद में कर दीजिए, या तो 12 से 1 कर दीजिए, या तो शाम को कर दीजिए। अरे एक सर जी, समय समय चेंज ना करिए, क्योंकि समय चेंज करने पर फिर हमें दिक्कत होगी, हम हॉस्पिटल चले जाते हैं तो फिर हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सुधा जी, आपको समय का मैनेजमेंट करना चाहिए, समायोजन करना चाहिए। हम्म। समय आपका बहुत बढ़िया है, समय में कोई गड़बड़ी नहीं है, समय बहुत सही है, 9 बजे वाला। हाँ, सुदीप्ता जी जुड़ी हैं आज। तो आज हम लोगों ने हठ प्रदीपिका समाप्त किया है, सुदीप्ता जी। और क्लास आज की संभवतः समाप्ति ही है। हम ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं। हठ प्रदीपिका हम लोगों ने पूरा पढ़ा है। कल एक बार पूरी हठ प्रदीपिका को समराइज करेंगे, और अगले दिन फिर हम घिरण संहिता को शुरू से इसी तरीके से विस्तार से समझेंगे, जिसमें महर्षि घिरण्य ने हठ योग के बारे में पूरा वर्णन क्या क्या किया है, कौन कौन सी चीजें बताई हैं, उसको हम
एक एक पॉइंट को उठा के सबको इसी तरीके से डिस्कस करेंगे जैसे हमने हठ प्रदीपिका को किया। तो किसी का, प्रिया जी आप कुछ बोल रही थी? सर यही कह रहे थे आपको कि इसको पूरा एक बार आप रिपीट कर दीजिएगा, कल आप बता रहे थे ना, वही हम कह रहे हाँ, थे। तो कल कल दिन में हम यही सोच रहे हैं कि कल की क्लास जो हो वो पूरा शुरू से लेकर पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, षटकर्म में, मुद्रा में क्या क्या चीजें बताई गई, एक ही दिन में पूरा हठ प्रदीपिका 1 घंटे में समाप्त कर ले। वही सर कह रहे थे। हम्म, हम्म। तब फिर आगे बढ़ेंगे घिरण्य में, और घिरण्य को भी इसी तरीके से समाप्त करेंगे। फिर एक स्टडी होगी हमारी, कंपैरेटिव स्टडी, हठ प्रदीपिका और घिरण्य संहिता का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिसमें दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या अंतर बताए गए हैं, वो एक एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए इस दोनों टेक्स्ट को लेकर। फिर हम आगे हठ योग के अन्य ग्रंथ पर जाएंगे। तो ठीक सर है। एक बार लय को बताइए ना, लय क्या होता है? लय जो चित्त है हमारा, जब वो नाद में क्या हो जाता है, जैसे नदियां समुद्र में जाके क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उनका खुद का कुछ नहीं रह जाता है, वैसे ही ये जब हमारा चित्त उस नाद में लीन हो जाता है, उसी को बोलते हैं लय हो जाना। मतलब विषय की विस्मृति हो जाना। हाँ, विषय सारे, विषय की ही नहीं, अपनी भी विस्मृति हो जाना, अपना भी स्वरूप नष्ट हो जाना। जैसे बूंद है ना, जब तक सागर में नहीं मिलती तब तक वो बूंद है, जैसे ही सागर में मिल गई उसका अस्तित्व खत्म हो गया, वो सागर ही हो गई। वैसे ही लय है ये, चित्त का नाद में लीन हो जाना, अपने स्वरूप को, इंद्रियों के विषयों को का सर्वथा अभाव हो जाना, ये है लय। और किसी का कोई प्रश्न? सुदीप्ता जी कहाँ से हैं? मैं कोलकाता से हूँ। कोलकाता से, हाँ, बड़ी दूर से जुड़े हैं। कैसे मिला आपको ये लिंक? हाँ मिला, एक्चुअली मैं जस्ट रिकैपिचुलेट करने के लिए, बहुत दिनों तक पढ़ाई में नहीं हूँ, मेरा हाँ हाँ नेट क्लियर है, फिर भी हाँ, मैं जो हूँ जस्ट सुनने के लिए। नहीं बहुत अच्छा है, स्वागत है, रोज जुड़े, 3 क्लास होती है।